नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन बल्लभ, फैकल्टी NIBM जो रांची का एक प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा मैं IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक विंग है, मैं उसका फैकल्टी हूँ। न्यूज़ 11 के इस कार्यक्रम में कोचिंग टाइम्स में आप सबों का स्वागत है। न्यूज़ 11 के द्वारा शुरू की गई इस पहल पर झारखंड के सभी शिक्षाविद का एक सम्मिलित आवाज है कि यह एक बहुत सराहनीय कदम है किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों को, नौजवानों को जो रोजगार के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, को एक ऐसा मंच देना जो उनके लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो। मैं पीछे के कई एपिसोड्स को जो न्यूज़ 11 के इस कोचिंग टाइम के प्रोग्राम्स के अंदर आया, मैंने देखा कि काफ़ी शिक्षाविदों ने, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोगों ने झारखंड के छात्रों को अलग अलग तरीके के मार्गदर्शन दिए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंटरव्यू। तो आज हम लोग उसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, इंटरव्यू टेक्निक्स। इंटरव्यू एक बहुत ही रोचक एवं गंभीर विषय है। रोचक इसलिए कि यह एक बड़ा विस्तृत, बिना सिलेबस का सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग इसलिए ये आपसे, आपके पूरी जिंदगी में अब तक आपने जो सीखा, समझा, जाना, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, आपके ओपिनियंस, इन सबों का एक समग्र टेस्ट है। हम लोग अगर इंटरव्यू को देखें ना, तो बेसिकली इंटरव्यू दो तरह के लोगों के लिए आयोजित हो रहा है। पहला, वो लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को रिटन के क्वालिफाई करने के बाद नौकरी के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। जैसे बैंकिंग के लिए IPBS कर लिया किसी ने, रिटन क्वालिफाई कर लिया, या किसी ने रेलवे का रिटन क्वालिफाई कर लिया, या किसी ने JPSC, BPSC, UPSC के एग्जामिनेशंस रिटन क्वालिफाई कर लिए, तो वो इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उसकी इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन फाइनली होता है। दूसरे तरह का इंटरव्यू है जो प्रोफेशनल होते हैं और कॉर्पोरेट जगत में जिनकी इंटरव्यूज होती है, वहां पे जो इंटरव्यू होता है वो पूरा इंटरव्यू एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट तरीके का होता है। और एक तीसरे तरह का इंटरव्यू होता है जिसे हम सेकंड जॉब इंटरव्यू कहते हैं। मतलब एक इंसान नौकरी में है और वो अपनी नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी में जाना चाहता है, तो ये डिफरेंट इंटरव्यूज होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें उन लोगों के लिए जो अपने जीवन की पहली नौकरी सर्च ऑफ कर रहे हैं, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद पहुंचते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, SSC का हो। इस तरह के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जब पहुंचते हैं, तो इसकी तैयारियां और इसकी ज़रूरतें क्या हैं। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर हमसे ढूंढ क्या रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो इंटरव्यूअर मेरे से जानने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि मेरे बारे में उसे सब पता है, क्योंकि मैंने एक रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूम्स भरे हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चनायर्स को, जो फॉर्म्स इंटरव्यू के पहले मिलता है, मैंने उसको पूरी तरह भरा है। मतलब अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशंस जहां तक हो सकता था मैंने दे दिया है। अब इंटरव्यूअर इसके बाद क्या चाहता है? तो शायद इंटरव्यूअर इसके बाद मेरे से वह चाहता है जो इस रिज्यूम में लिखा नहीं था, जो मेरे क्वालिफिकेशन के पेपर्स में लिखा नहीं था,
जो मेरे सर्टिफिकेट्स में लिखा नहीं था, बिटवीन द लाइंस चाहता है, वह उन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को देखना चाहता है, वह मेरे नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है, वो मेरे से ये चाहता है जो उन कागजों पर लिखा नहीं है। तो पहली चीज, जो इंटरव्यू सामने उन लोगों के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आए हैं, पहली चीज, उन्होंने जो रिज्यूम अपना लिखा है उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे वो किस शहर से बिलोंग करते हैं, उनके फादर, उनके गार्जियंस क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उस कैंडिडेट ने कहाँ से अपनी पढ़ाई की, उसकी पढ़ाई का क्या स्टेटस था, क्या सर्टिफिकेट से मार्क्स आए थे, किस तरीके का ईयर गैप उसके अंदर था या नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके रिज्यूम्स के अंदर निकलती हैं। इंटरव्यू लेते समय आपसे उस रिज्यूम्स के उन गैप्स को, उन चीज़ों को समझने की चेष्टा करता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लो कि मैं एक बैंकिंग की IPBS PO का एग्जामिनेशन क्लियर कर चुका हूं और मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, मेरे पिताजी का पारिवारिक बिजनेस एक स्टील की फैक्ट्री है। हमारे घर में हमारे बड़े भाई, हमारे घर के बाकी लोग अपने घर के स्टील प्लांट में काम करते हैं। 400 लोगों को वो स्टील प्लांट रोजगार दे चुका है, तो मैं क्यों बैंक में नौकरी करना चाहता हूं। इंटरव्यूअर मेरे से ये समझना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मैं उस स्टील प्लांट में, जो मेरे पिताजी का प्लांट था, मेरे घर का प्लांट था, वहां मैं अपनी सेवाएं नहीं देकर मैं क्यों स्टील प्लांट को छोड़कर बैंक में नौकरी करना चाहता हूं। इसका जवाब वह हमारे रिज्यूम में लिखे गए जो इंफॉर्मेशन है उससे ये सवाल निकलता है और इसका जवाब पूछा जाता है। जैसे एक छोटा सवाल और, रिज्यूम में मैंने लिखा कि मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी रांची में रहते हैं, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई। अगर मेरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई या मेरी पढ़ाई उज्जैन में हुई है, तो मेरे से एक सवाल बनता है कि मैं उज्जैन कैसे चला गया, क्यों मैं रांची में नहीं पढ़ा। अब ये मैंने रिज्यूम पर लिखा था कि मेरी पढ़ाई उज्जैन से हुई है, लेकिन क्यों हुई ये वहां लिखा नहीं था। तो ये सवाल इंटरव्यूअर जानने की चेष्टा करता है कि मैंने अपना जगह बदला, क्या कारण थे कि मैं किसी नए शहर में गया, वहां क्या हो रहा था। इसी तरीके से एक दूसरी चीज सामने उठाएं। मान लें कि मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसके 3 साल के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और मैंने अपनी PG की पढ़ाई पूरी की। वो 3 वर्ष गैप था, क्यों गैप था, मैं क्या कर रहा था। रिज्यूम से ऐसे सवाल निकल कर आते हैं। दूसरे तरह का प्रश्न है रिज्यूम के बाद, जो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है, कि मैंने मान लो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो क्या मुझे इकोनॉमिक्स आती है। 3 वर्ष इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ने के बाद अगर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता है तो शायद ऐसा माना जाता कि इंटरव्यू के बाद अगर मेरा चुनाव हो जाता है और बैंक मुझे बैंकिंग समझाने की चेष्टा करता है, तो शायद मेरी समझ में वो नहीं आएगा, क्योंकि 3 वर्ष इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया है। तो मेरे सब्जेक्ट बैकग्राउंड से मेरे अंडरस्टैंडिंग पर कुछ प्रश्न सामने आते हैं। तो पहली चीज़ रिज्यूम, दूसरी चीज़ मेरे सब्जेक्ट, तीसरी मेरी फैमिली, चौथा मेरा किस जगह में रहता हूँ, वहाँ पर क्या घटनाएं घट रही हैं। अगली चीज़ आती है कि मैं जिस तरह की नौकरी सर्च कर रहा हूँ, जिस जगह पर नौकरी सर्च कर रहा हूँ, मान लो मैंने उदाहरण के रूप में बैंक उठाया था, अगर मैं बैंक में नौकरी सर्च कर रहा हूँ तो मैं बैंकिंग के बारे में क्या जानता हूँ, मैं इंडियन इकोनॉमी कैसे समझता हूँ, मैं बैंकिंग प्रोसेसेस कैसे समझता हूँ, बैंक में एक आदमी क्या काम करता है ये मैं कैसे समझता हूँ, उसकी समस्याएं क्या होती हैं, वहाँ काम किस तरह का होता है, किस तरह की चीज़ें वहाँ की जाती हैं, क्या मैं इन बातों को समझता हूँ, क्या ये मेरी अभिरुचि है, क्या मैं उस जॉब के उन ज़रूरतों को, उन स्किल्स को मैं फिट इन कर पा रहा हूँ, मेरी कंपेटेबिलिटी उस जॉब पर है क्या। इंटरव्यूअर मेरे से ये समझने की चेष्टा करता है, क्या मैं इसे स्टेप की तरह यूज़ कर रहा हूँ इस इंटरव्यू को, मेरा लक्ष्य कोई और परीक्षा, कोई और नौकरी है। ऐसी कई बातें हैं इंटरव्यूअर मेरे से जानने की चेष्टा करता है। तो ये तो पहली बात है जहां हम ये समझना चाहते हैं कि ये इंटरव्यू अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड है तो उसमें ये बातें मेरे से पूछी जाती हैं।
इसके अलावा एक दूसरी अलग बात, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पर मेरा चुनाव किसी इंटरव्यू के लिए किया जाता है, तो वहां पर कई ऐसे प्रश्न, कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहां मुझे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहा हूं, तो मुझे डिसाइड करना पड़ता चीज़ों पर। तो इंटरव्यूअर पीछे के सारे चुनाव की जो प्रक्रिया थी, लिखित परीक्षा या मैंने जो पेपर सबमिट किए थे, उसमें कहीं पर मेरा ओपिनियन नहीं दिखता, मेरे डिसीजन लेने की क्षमता नहीं दिखती। वहाँ कहीं पर मैंने एग्जिबिट नहीं किया था कि मेरी विचारधारा क्या है, मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, क्या मैं पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ, क्या मैं लोगों पर भरोसा करता हूँ, क्या मैं एक टीम प्लेयर हूँ, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक है, क्या मेरा नेगोशिएशन स्किल्स ठीक है, क्या मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ, क्या मैं पेशेंस हूँ, क्या मैं कूल रहता हूँ, क्या मैं अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्या मेरा प्रेजेंटेबिलिटी स्किल ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है और आपका इस बेसिस पर असेसमेंट किया जाता है। अब नौकरी के इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू बोर्ड दो तरह का होता है, एक जिसमें एक आदमी इंटरव्यू ले रहा होता और एक आदमी इंटरव्यू दे रहा होता, दूसरा जहां एक पैनल होता है इंटरव्यू का, 3 4 5 लोग होते हैं, जो एक पूरा पैनल आपसे इंटरव्यू ले रहा होता। तो ये देखा जाता है कि आप उस पूरे पैनल को कैसे कन्विंस कर पाते हैं, कैसे अपना कूल रख पाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जो आपको नहीं पते थे, जिनके बारे में आपकी जानकारी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, उनका जवाब आप कैसे देते हैं, कैसे आप समझ पाते हैं, कैसे उन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों को, जैसे जो प्रश्न पूछे गए आप उनको जवाब नहीं मालूम आपको, तो आप कैसे उस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करते हैं, अपना कूल, अपना स्माइल, अपने आप को कैसे मेंटेन रख पाते हैं। ऐसी कई चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड आपसे देखने की, आपसे समझने की, आपसे जानने का उम्मीद रखता है। इंटरव्यू में, और ध्यान रहे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे जॉब इंटरव्यू का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद आप पहुंचे हैं। इंटरव्यू में आपसे ये समझने की चेष्टा की जाती है कि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके इथिक्स क्या हैं, आप किस तरीके से लोगों को ग्रीट करते हैं, कैसे मिलते हैं, आपको जनरल कर्टसी का पता है नहीं है, आप कैसे इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप इंटरव्यू रूम में कैसे इन करते हैं, कैसे इंटरव्यू रूम में बैठते हैं, आपने ड्रेसअप कैसे किया है, आपका सिविक सेंस क्या है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इन सब चीज़ों को इंटरव्यूअर आपसे देखता है। इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इंटरव्यू की तैयारी आप 3 चरणों में करेंगे। पहला, जब आप रिटन का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये फील होने लग जाए कि रिटन एग्जामिनेशन में शायद मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ये इंटरव्यू की तैयारी आपके बिहेवियर के बदलाव की तैयारी, आपके बॉडी लैंग्वेज के बदलाव की तैयारी, आपके प्रेजेंटेबिलिटी स्किल के बदलाव की तैयारी, आपके पीछे के ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स या जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं एकेडमिक्स में, उस सब्जेक्टों को लेकर तैयारी, जो परीक्षा आप जिस कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं, एग्जाम्पल रेलवे दे रहे हैं, तो क्या रेलवे के बारे में आपको पूरी तरह पता है? अगर आप जेपीएससी दे रहे हैं तो क्या झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड के बारे में आपको इसकी जानकारी है? बैंकिंग दे रहे हैं तो क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंक के अंदर जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, बैंक में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ हो रहा है, बैंक किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, बैंक में एक आम आदमी को जो बैंकिंग जानना समझना चाहिए, क्या वो समझते हैं? क्या आप एपरेंट हैं, विजिलेंट हैं, समझदार हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि एटीएम होता क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ऐसी कई इन्फॉर्मेशंस आप अपने रिटन एग्जामिनेशन के साथ अपनी तैयारी करते हैं। इस तैयारी में जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोबेबल प्रश्न क्या हो सकते हैं। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबल प्रश्न हैं, इसके जो आप उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर आपकी पर्सनालिटी, आपके रिज्यूम, आपके नौकरी में दिखने वाले स्किल्स, नौकरी में इंटरव्यूअर को पसंद आने वाले जवाब क्या आप दे पा रहे हैं? नहीं,
तो आपके जवाबों का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या आप जवाब बहुत छोटा दे रहे हैं, क्या आप जवाब बहुत बड़ा दे रहे हैं, क्या आपके जवाब में शब्द रिपीट हो रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारी हम मॉक इंटरव्यू बोलते हैं इसे, मतलब एक इंटरव्यू की तरह एक सिचुएशन होगा और आप उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एक अकेला मूल मंत्र है इंटरव्यू के पहले की तैयारी का। इंफॉर्मेशन गैदर करें, नॉलेज लें, जानकारियां इकट्ठा करें और उस जानकारियों को प्रेजेंट करने के तरीकों पर बात करें और उन तरीकों के साथ चीज़ों को देख पाएं। ये इंटरव्यू की तैयारी जब आप रिटन कर रहे थे उस समय करने की थी। दूसरा स्टेप है, जब आपका इंटरव्यू डेट आ जाता, आप जिस शहर में जिस जगह पर आपका इंटरव्यू है उसके 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन पहले जब उस शहर को आप पहुंचने के लिए घर से निकलते हैं, उसके बाद की इंटरव्यू रूम में घुसने के पहले की यह तैयारी है। इस तैयारी का मतलब है आप रांची से बाहर, एग्जाम्पल मान लो आप रांची में रहते हैं और इंटरव्यू देने के लिए आप कलकत्ता जा रहे हैं, तो क्या आप इंटरव्यू के लिए आपके पास 2 सेट ड्रेस, जूते एप्रोप्रिएट सीजन के अनुसार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपको फुर्सी करना पड़ेगा। कलकत्ता में मौसम ठंडे का है, गर्मी का है, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या कंफर्टेबल हो पाएंगे, क्या उन कपड़ों में पहले से कंफर्ट आपका था? तो आपकी वो तैयारी। दूसरी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के लिए इंस्ट्रक्शंस में लिखे गए हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स कुछ सेट में आपने तैयार कर लिया? डॉक्यूमेंट की फाइल कैसी है, वो डॉक्यूमेंट में वो पेपर्स कहाँ रखे हैं? अगर कोई सवाल आपसे पूछा गया, मान लो मार्कशीट आप दिखा रहे हैं, तो मार्कशीट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के मार्क्स कहाँ पर लिखे हैं एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि इंटरव्यू रूम में जब आप इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिखाने लगेंगे तो वो पूछ बैठेगा कहाँ लिखा है और आप इधर उधर सर्च न करने लग जाएं। तो पहली चीज़ ड्रेस, दूसरी चीज़ पर्सनल अटायर। पर्सनल अटायर का मतलब है, मान लो कोई महिलाएं हैं तो उन्होंने ज्वेलरी क्या पहनी है, उन्होंने चप्पल कैसे पहने हैं, पर्स क्या लिया है। कोई एक लड़का है तो उसने मोबाइल कैसे रखा है, पेन क्या लिया है, और पर्स अपने कहाँ रखा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, जूते कैसे पहने हैं, बाल कैसे किया है, सेविंग कैसे की है, अंगूठियाँ कितनी पहनी हैं, कैसे ताबीज़ पहने हैं। ऐसी कई चीज़ों पर उनकी अपनी तैयारी और उसका जवाब आपको तैयार होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपने 4 ग्रह रत्नों की अंगूठी पहनी है तो इसके जवाब आपके पास होने चाहिए कि ये क्या है और क्यों है, ताकि इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप बता पाएँ। तो पहली चीज़ ड्रेस, दूसरी चीज़ अटायर, तीसरा आपकी बिलोंगिंग्स, चौथा आपके सर्टिफिकेट्स, ये सब अरेंज्ड हों। 5वां, जहाँ इंटरव्यू है उस जगह का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप समय पर बिना परेशान हुए, कूल काम हुए पहुँच सकें। जब आप इंटरव्यू के वेन्यू पर पहुँचते हैं तो ज़रूर वहाँ आधे घंटे पहले पहुँचें। ज़रूर। राजू जी रांची से अभी फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, मैं राजू जी का स्वागत करता हूं। राजू जी अपना सवाल पूछें। सर, मैं जानना चाह रहा था कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के बारे में जानना चाह रहा था कि किस तरह का इंटरव्यू होता है, क्या उसमें पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह किस तरह से देनी होती है, कुछ ये जानकारी देना। मैं सुन नहीं पाया आपसे, किस इंटरव्यू के लिए पूछा आपने? यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के बारे में जानना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इस सवाल के लिए आपको धन्यवाद राजू जी। यूपीएससी एक ऐसा इंटरव्यू है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद के होने वाले इंटरव्यू में ये सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होता है, क्योंकि एक अकेला इंटरव्यू है जहां आपके बिहेवियर, आपके सोच, आपके डिसीजन एबिलिटी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से परख होता है। यहाँ पर आपने जो पढ़ा है, जो समझा है और जो प्रेजेंट सिनारियो में घटनाएं घट रही हैं उस पर आपका अपना वक्तव्य क्या है, अपना मंतव्य क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है, इस पर इसके सवाल होते हैं और आप इसका जवाब सामने देते हैं। इसमें कई चीज़ें होती हैं। हो सकता है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अभी भारत चाइना रिलेशन है या भारत पाकिस्तान रिलेशन है या भारत की विदेश नीति है, हम सब लोग टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इन अन्य साधनों से इस पर कई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि इंडिया को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था।
जब आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाएंगे तो आपको ये बताना होगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए आपके मुताबिक, आपके अनुसार, और क्यों नहीं करना चाहिए। जी नमस्कार। हेलो। तो हम लोग बात कर रहे थे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू का, कि आप इंटरव्यू के पहले की तैयारियां कैसे करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, इंटरव्यू के पहले के रात का सोना और आपका खाना खाना, आपका एनर्जी लेवल। इंटरव्यू के दिन आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, पीक पर होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप उसके एक रात पहले बहुत आराम से पूरी नींद लें ताकि आप फ्रेश रह सकें। कई बार इंटरव्यू आपको सुबह बुलाया जाता है 8-9 बजे, और आपका टर्न इंटरव्यू का शाम को 3 बजे 4 बजे आता है। आप इंटरव्यू के वेन्यू पर होते हैं, तो आपको ये समझना और अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी कि कैसे आप अपना एनर्जी लेवल ठीक रखेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आप इतने भूखे हो जाएं कि इंटरव्यू देते समय आपका पूरा ध्यान खाने पर हो, इंटरव्यू के प्रश्नों पर कम। तो इसकी पूरी तैयारी अपनी रखनी पड़ती है आपको। इसके अलावा जो आपने मॉक इंटरव्यूज की तैयारियां की थी, जो आपने क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर किए थे, जो आपने चीजें देखी थी, इंटरव्यू रूम के बाहर आप बैठे होते हैं। हर एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू देकर बाहर निकलता है वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन आपको ड्रैग आउट करता है, आपको अपनी सोच, अपनी लाइन ऑफ एक्शन से भटकाता है। आपको अपना कूल बनाए रखना है और ये मानकर चलना है कि इंटरव्यू में पूछे गए सभी प्रश्नों के सभी उत्तर आपको पता नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने आए हैं, लेने नहीं। अगर एक इंटरव्यू में आपसे 25 प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें से 15 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है और 10 प्रश्नों पर आपकी जानकारियां कम है, तो ये देखना पड़ेगा वो 10 प्रश्न कौन हैं और इस पर आपकी जानकारी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेज है इंटरव्यू रूम के अंदर का। जब आप इंटरव्यू के समय में रूम के अंदर इन करते हैं, उस समय आपका फ्रेशनेस, आपका अलर्टनेस, आपकी कर्टसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप कमरे में घुसते हैं तो घुसते समय आपने किन शब्दों का प्रयोग किया, कैसे परमिशन मांगा, क्या कहा, घुसते समय आपके हाथ के पोर्शंस कैसे थे, आपका बॉडी कैसा था, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी थी। जब आप अंदर आए तो परमिशन आपको जब मिला बैठने का तब बैठा या कब बैठ गए, बैठते समय आप किस पोस्चर में बैठे, कितना कंफर्ट होकर बैठे, आपके चेहरे पर मुस्कान कैसी थी, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी सिंसियरिटी, आपका अलर्टनेस इंटरव्यू रूम में आपके लिए वो ड्राइविंग फैक्टर है कि आपके लिए वो नौकरी के दरवाजे खोलता या बंद करता है। जब आप मॉक इंटरव्यू आपने दे रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, तो आजकल का ज़माना है टेक्नोलॉजी का, आप कैमरे के सामने वो मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं कि मैं इस पोस्चर में ठीक लग रहा था, मैंने यहाँ पर गलतियाँ की, मैं ऐसे गलत बैठा था, या मैं जब बैठा था तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। आप मॉक के इंटरव्यूज़ में वीडियो पर अपने को देखकर अपने को करेक्ट करते रहते हैं। आप जितना करेक्ट करेंगे उतना इंटरव्यू अच्छा दे पाएंगे। इंटरव्यूअर आपसे जब प्रश्न पूछता है तो मान लो कि एक ग्रुप इंटरव्यू है जिसमें 3-4 इंटरव्यूअर प्रश्न पूछ रहे हैं। जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, जो आदमी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको उसका उत्तर पता है तो आप उत्तर दें। अगर आपको उसका उत्तर नहीं पता है एकदम से, तो आप आराम से सॉरी बोलें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको संभालना। इंटरव्यू में एक दूसरे तरह का इंटरव्यू है जो कॉर्पोरेट्स के इंटरव्यू होते हैं। कॉर्पोरेट्स के इंटरव्यू में भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी यही होता है, स्टेप्स यही होते हैं। फ़र्क केवल ये होता कि वहाँ आपके जॉब रोल पर फिटिंग अप है या नहीं, इस पर आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उस जॉब की स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और आप कैसे अपने आप को उस जॉब के लिए फिट समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, वहाँ पर सैलरी निगोशिएशन होता है।
टर्म्स निगोशिएशन होता है। तो आप जब इंटरव्यू देते हैं तो अपनी सैलरी, अपने टर्म्स को निगोशिएट करते हैं और ये देख पाते हैं कि आपको वो पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं जिस पैसे के लिए उस नौकरी की आवश्यकता आपको थी। वो जो टर्म्स कंडीशंस इंटरव्यूअर ने आपके सामने रखा, आप उसको कैसे ले पा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आपके पास इंटरव्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, जो इनिशियल जॉब इंटरव्यू है। जो सेकेंड लाइन ऑफ इंटरव्यूज होता है, जब आपने एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ रहे हैं, उस समय आपके पास 2-3 नई चीज़ें आ जाती हैं। पहली, पीछे की नौकरी आपने क्यों छोड़ी, वहाँ क्या सीखा, इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, और आप कैसे इस कंपनी में, इस जॉब में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ये कुछ नए प्रश्न होते हैं जो आपको पीछे के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना पड़ता है। मेरा सलाह है कि जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो इंटरव्यू की तैयारी उसी सिंसियरिटी से करें जिस सिंसियरिटी से वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। न्यूज़ 11 आपके साथ मौजूद है, इसके जितने भी गेस्ट हैं ये सब आपको मदद देंगे। आप इंटरव्यू की तैयारी लगातार करें। आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको जल्द ही आपके मनपसंद नौकरी मिल सके। न्यूज़ 11 आपके अच्छे भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।